साउथ दिल्ली के नेपसराय सैनिक फार्म हाउस में तेंदुआ देखा गया था, जिसे पकड़ने के लिए दर्जनों भर वन विभाग सहित पुलिस कर्मियों की टीमें लगाई गईं। तेंदुए को पकड़ने के लिए 6 दिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिला। 6 दिन बाद रेस्क्यू को रोक दिया गया, लेकिन स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में वैज्ञानिक डॉक्टर फैयाज खुदसर का कहना, लोगों को डरने की जरूरत नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। और करे तो मैं तो मेरी ट्रेनिंग वन्य जीव में है, तो मैं उनके साथ अलग अलग प्रोटेक्टेड एरिया में रह के जब शोध करता था तो देखा है जानवरों का एक गुण है, और इंसान अगर जानवरों के उस गुण के साथ, उसके व्यवहार के साथ रह ले तो मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा मैंने कहा, तेंदुआ एक जर्नलिस्ट फीडर है, वो स्पेशलिस्ट नहीं होता, इसलिए ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप में भी अपने को एकोमोडेट कर लेता है। तेंदुआ कुत्तों पर निर्भर होगा। तेंदुआ जो मुर्गी वगैरह का लेफ्ट ओवर होता है उसको खा के जिंदा रह जाएगा। तेंदुआ शहर के गार्बेज से कुछ निकाल के खा के रह जाएगा। तो बहुत जर्नलिस्ट है, छोटे से झुरमुट में वो रहेगा, रात में आप कुत्ता आसपास से खा के रह जाएगा। तो इसमें हमें जो कोएग्जिस्टेंस की बात है ना, उस पर हमें विचार करना चाहिए कि जानवर और इंसान कोएग्जिस्ट कैसे करें, दोनों ज्यादा इंट्रूड ना करें। और मुझे लगता है कि घबराने से ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि वो जानवर, उसको भी इंसानों से खतरा है, क्योंकि 2 पाँव के जानवर बड़े ही स्ट्रांग होते हैं, तो 4 पाँव का जानवर तो हमेशा उस अपने को तो कमजोर ही पाता है, नहीं तो चारों तरफ पूरे कायनात में उन्हीं की संख्या बढ़ जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें घबराने से ज्यादा समझने की जरूरत है, समझ के प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। बायोडायवर्सिटी पार्क जो बुराड़ी जगतपुर का है, क्या वातावरण या जो अगर पर्यावरण की बात की जाए तो इस तरीके की है कि क्या एक बार पहले भी यहाँ आया, काफी दिन रहा था, आपने ही उस पर काफी हम लोगों को बहुत सारी चीजें बताई थी, क्या अब यहाँ मिल रहा है उनको? देखिए, बायोडायवर्सिटी पार्क का ऑब्जेक्टिव था राजधानी दिल्ली के सैनिक फार्म हाउस में पिछले दिनों देखा गया तेंदुआ अब तक पकड़ा नहीं गया है, जिसको लेकर आसपास के लोग भी दहशत में हैं। अगर तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस जाता है तो कितना नुकसान लोगों को हो सकता है, इसी बात को लेकर फैयाज खुदसर ने बताया कि यह डरने की नहीं बल्कि खुशी की बात है। तेंदुआ, जो कि ग्रीनरी और प्राकृतिक जगह से आकर्षित होकर सैनिक फार्म हाउस के आसपास देखा गया, और जहां तक संभावना है कि वे अब वापस वहीं चला गया जहां से वे आया था। बिल्कुल, क्योंकि आप पड़ोस में जो ग्रीन एरिया है और प्रोटेक्टेड एरिया, इनफैक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पर तो उनकी सुरक्षा है, वहां पे जानवर हैं, वहां पे सारी सुविधाएं हैं, तो वो आपके पास क्यों रहेगा? बस यूं ही वेंचर कर गया था, निकलता था, चला जाता है, चला आता है, ये उसका कैरेक्टर होता है। क्योंकि जब मुझे याद है यमुना बैरसिटी पार्क में भी जब तेंदुआ आया तो वो नदी किनारे से कॉरिडोर समझ के आया, कहीं कलेसर से आया या कहीं सहारनपुर से आया, नदी को कॉरिडोर इस्तेमाल किया, अंदर आया। जब आया तो यमुना बैरसिटी पार्क का रिस्टोर्ड जो एरिया है फेज 2 का, वो उनको अच्छा लगा, वहां सेटल कर गया। वो 20 दिन रहा, तेंदुआ मारा, तेंदुआ ने 2 नीलगाय के बच्चे मारे और वो वहां पे रहा। लेकिन जब अब अलग स्तर पे बात उठने लगी तो फिर उसको वापस सहारनपुर भेजा गया। लेकिन इंसानी परिवेश को अच्छा बनाने के लिए ग्रीन पैच की जरूरत है। दिल्ली जैसे जगह पे जहां पर पानी और हवा लिमिटिंग फैक्टर है, वहां ग्रीन एरिया सरकार का बनाना की पुराना प्राथमिकता है, और जब वो ग्रीन एरिया बनेगा तो उससे जुड़े हुए जानवर, पशु पक्षी आएंगे। उसको हमें प्यार से लेना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि उनसे कैसे दूरी बना के कैसे बच के चलें, क्योंकि जो तेंदुआ होता है वांटन किलर नहीं है कि देखा नहीं कि वो किसी की जान ले लेगा, क्योंकि उसका इंसान भोजन है नहीं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी भी परिस्थिति में तेंदुआ आसपास दिखाई भी देता है तो डरने की नहीं बल्कि एहतियात बरतने की जरूरत है। तेंदुए को देखकर भागने पर वह तेंदुआ डर से आक्रामक हो सकता है, ऐसे में कभी भी भागना नहीं चाहिए बल्कि समय और मौका देखकर वहां से हटने की कोशिश
करनी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है जानना कि दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति सब लोग जानते हैं। आप देखिए सब लोग ऐसे जगह पे भागने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ हरियाली हो, जंगल हो, एयर क्वालिटी बेहतर मिले। जब एयर क्वालिटी बेहतर होगी और ग्रीन एरिया होगा तो इस तरह के पशु-पक्षी हमेशा उस तरफ रुख करेंगे। ये तो खुशी की बात है। अगर कोई इस तरह का प्रेडेटर, इस तरह का बिग कैट जो किसी इकोसिस्टम को डिफाइन करता है, किसी इकोसिस्टम के फंक्शनैलिटी को बताता है, अगर वो आता है तो ये हमें खुश होना चाहिए। हाँ, लेकिन लोगों के रहने की जगह में जब वो आता है तो लोगों को परहेज़ करना चाहिए। आप ज़रा बात करें सैनिक फार्म की, उसके पास में ही अशोला वन्यजीव अभयारण्य है। उसका काम है पशु-पक्षी को रखना और वो सुंदर जगह है, सरकार ने बनाई है इसलिए। तो वहाँ मैं अखबार में पढ़ रहा था कि कुछ रेसिडेंट तेंदुआ रहता है। तो बिग कैट्स की आदत है कि वो बाहर निकलना, एक्सप्लोर करना और सर्दी के दिनों में जब जल्दी अंधेरा हो जाता है, अभी देखिए दिन छोटा है, तो इस समय सबसे बेहतर होता है उनके लिए कि बाहर निकलना, बाहर की दुनिया देखना। संख्या बढ़ती है, खाने की समस्या आती है, तो बाहर में कुत्ते बहुत हैं और सैनिक फार्म को भी देखें तो वो भी ग्रीन एरिया की तरह है। बहुत बड़े-बड़े प्लॉट हैं, लोग कम रहते हैं, तो इन जानवरों को जब ऐसा लगता है कि डिस्टर्बेंस कम है तो वो सेटल होने की कोशिश करते हैं। तो ये नॉर्मल कैरेक्टर है तेंदुआ का और जहाँ से वो आया परमानेंट तो रह नहीं सकता इंसानों के साथ, वो वापस चला जाएगा और यही शायद इस तेंदुआ के साथ भी हुआ और वो वापस चला गया पास के अपने जगह में जो उनका घर था वापस चला गया। राजधानी दिल्ली में पहले भी कई बार तेंदुए को देखा गया, लेकिन कभी भी तेंदुए ने किसी भी इंसान पर हमला नहीं किया। कुछ साल पहले दिल्ली के यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में तेंदुआ आया, 20 दिन रहा और आखिरकार उसको पकड़ के वापस छोड़ दिया गया। इसी तरीके से सैनिक फार्म हाउस में भी तेंदुए को देखा गया, लेकिन उसने किसी इंसान पर हमला नहीं किया और यही बात वैज्ञानिक भी बताते हैं। लेपर्ड यानी तेंदुआ किसी भी इंसान पर हमला अमूमन नहीं करता, बल्कि छोटे जानवरों से अपना पेट भरता है और फिर वापस चला जाता है। रिपोर्ट खलील अंसारी, दिल्ली।